हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एक तो एल्डोल सिंथोसिस, एक कैनिजारो अभिक्रिया के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले टॉपिक डालते हैं एल्डोल सिंथेसिस। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनका क्वेश्चन आता ही रहता है। तो चलिए आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो एल्डोल सिंथेसिस अभिक्रिया कौन देते हैं? ये एल्डिहाइड व कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड व कीटोन। और वे एल्डिहाइड व कीटोन जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है वही एल्डोल सिंथेसिस देते हैं। ये बहुत याद रखना, इसका क्वेश्चन आ ही जाता है। जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वही एल्डोल सिंथेसिस देते हैं। जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन होता है वो ये अभिक्रिया देते हैं। अब आपको पता होगा अल्फा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन। तो जैसे ये अपना हो गया एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के पास वाले कार्बन पर यदि हाइड्रोजन है तो यह हो गया अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन, और यदि हाइड्रोजन नहीं है तो यह अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो दूसरे वाले कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है, जो ही एल्डोल सिंथेसिस देंगे। और इम्पोर्टेंट बात इसमें एल्डोल सिंथेसिस वे देते हैं दो समान प्रकार के एल्डिहाइड हो, या तो दो समान टाइप के एल्डिहाइड हो या दो समान प्रकार के कीटोन हो, वही अभिक्रिया देते हैं। तो एल्डोल सिंथेसिस वही देते हैं जो या तो दो समान प्रकार के एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन हो। ऐसे नहीं है कि यदि एक एल्डिहाइड दूसरे कीटोन के साथ अभिक्रिया करेगा तो एल्डोल सिंथेसिस नहीं देगा। एल्डोल सिंथेसिस सिर्फ वही देंगे क्या, या तो दो एल्डिहाइड या दो कीटोन। तो चलिए अब आप लोगों को मैं इनकी रिएक्शन बता देता हूँ। तो चलिए अब आप अपन शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एल्डोल सिंथेसिस का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3C डबल बॉन्ड OH। यह हो गया एसीटेल्डिहाइड। जब जब एसीटेल्डिहाइड के दो अणु, जब ये भी एसीटेल्डिहाइड के दो अणु, जब इनकी अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH व वीक BaOH2 से कराई जाती है, तो इसमें जो अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर O होता है जो नेगेटिव होता है, ये बॉन्ड इधर आ जाता है और यहाँ पर इनमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाता है। तो इस हाइड्रोजन प्लस है ये नेगेटिव की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पर जो अपने को प्राप्त होगा वो ये प्राप्त होगा CHOH CH2CHO। तो यहाँ पर आपने को बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है जो डाइल्यूट NaOH तथा वीक BaH2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसको गर्म किया जाता है तो H2O का बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से H2O बाहर निकल जाता है। यहाँ से H लेता है, यहाँ से OH लिखता है, दोनों बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपको प्राप्त होगा वो ब्यूट 2 in 1L प्राप्त होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है जो एल्डोल सिंथेसिस होते हैं ना उनमें या तो समान प्रकार के एल्डिहाइड होंगे या दोनों कीटोन होंगी कि अभिक्रिया डाइल्यूट NaOH व वीक BaOH2 के साथ की जाती है। तो यहाँ पर O डबल बॉन्ड निकल जाता है और यहाँ इसका हाइड्रोजन होता है वो इसके साथ अटैच हो जाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया बाद में इसको गर्म करने पर ब्यूट, तो एल्कीन, जब इसको गर्म करते हैं तो एल्कीन प्राप्त हो जाती है। तो चलिए अब इसमें दूसरा एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, कीटोन वाला एग्जाम्पल दूसरा। CH3C डबल बॉन्ड OCH3। ये हो गया एसीटोन। अब आपको सभी को पता है एसीटोन होता है। तो अब इसमें समान प्रकार का कीटोन ही होगा तो इधर भी एसीटोन होगा। तो CH2CH3, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो पहले ही अपन, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पर अपन पहले ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर उसी ऊपर की प्रकार से करना है। यहाँ पर डबल बॉन्ड निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव
या इसका पॉजिटिव है तो ये इधर चल जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया जैसे हुई डाइल्यूट NaOH वीक BaSO2, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा CH3 CH3, यहाँ OH निकल गया तो यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल प्राप्त होगा। यहाँ पर जो अपने को प्राप्त होगा जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल प्राप्त होगा, क्योंकि देखो ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप। यदि फंक्शनल ग्रुप के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन था तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बीटा वाले पर OH समूह है तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी बोल रहे हैं। अब इसको भी वापस से गर्म किया जाता है तो H2O निष्कासन हो जाता है, यहाँ से H यहाँ से निकल जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस प्रकार से ये एल्डोल सिंथेसिस आपकी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद मैं आपको क्रॉस एल्डोल सिंथेसिस का भी एक एग्जांपल बता देता हूँ। चलिए तो अब बताता हूँ, उसका नाम है क्रॉस एल्डोल सिंथेसिस। इसको भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें एल्डिहाइड प्लस कीटोन, एल्डिहाइड प्लस कीटोन भी जुड़ सकता है, या दो अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड भी इसमें अभिक्रिया कर सकते हैं। दो अलग प्रकार के एल्डिहाइड व दो अलग प्रकार के कीटोन भी कीटोन। आपको मैंने एल्डोल सिंथेसिस में बताया था कि दोनों समान प्रकार के एल्डिहाइड या समान प्रकार के कीटोन ही रिएक्शन करते हैं, लेकिन क्रॉस एल्डोल सिंथेसिस होता है ना, उसमें या तो एल्डिहाइड कीटोन भी रिएक्शन कर सकता है, दो अलग प्रकार के एल्डिहाइड कर सकते हैं, दो अलग प्रकार के कीटोन भी रिएक्शन कर सकते हैं। अब आपको मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ। पहले नंबर पे यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये हो गया अपना प्रोपेनेल। जब इसकी अभिक्रिया एसीटेल्डिहाइड से की जाती है, यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो पहले ही मैं बना देता हूँ कि अभिक्रिया वही NaOH BaOH2 डाइल्यूट NaOH व वीक BaOH2 के साथ की जाती है। तो यहाँ पर O नेगेटिव होता है, डबल बॉन्ड यहाँ निकल जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव वाला इधर हाइड्रोजन अटैक करता है। तो ये इस प्रकार से प्राप्त होता है CH3 CH2 COH CH CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर भी वापस से बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी प्राप्त हुआ है। अब इसकी अभिक्रिया वापस से इसको गर्म किया जाता है, तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गया। ये हो गया पेंट टू इन वन। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ इसका। तो वाले एग्जांपल में एक कीटोन लेते हैं और एक एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। जब इसकी अभिक्रिया कीटोन की अभिक्रिया एसीटोन की अभिक्रिया वही एसीटेल्डिहाइड से करा देते हैं। आपको पहली मैं H लिखता हूँ क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासन होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया NaOH व डाइल्यूट BaOH2 वीक BaH2 के साथ होती है। तो वही आपको मैंने जो पहले बताया था, यहाँ से O नेगेटिव है, डबल बॉन्ड निकल जाता है, पॉजिटिव वाला इधर आ जाता है। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है OH। इस CH3 इधर आएगा, CH2 CHO। अब इसकी अभिक्रिया जब बाद में इसको गर्म किया जाता है तो यहाँ से वही H निकलेगा, दोनों बाहर निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH CHO। तो इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली
क्रॉस एल्डोल समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब मैं बात करने वाला हूँ एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। तो चलिए चलते हैं तीसरे रिएक्शन पे। चलिए अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि कैनिजारो रिएक्शन होते हैं जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं वही सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। कीटोन होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन नहीं देते। तो सबसे पहले जैसे ऑप्शन में कोई क्वेश्चन आ गया तो कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देगा कि नहीं, तो आपको ये तो याद रखना ही है। इसके बाद बता दूं आपको, वे एल्डिहाइड जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वही सिर्फ कैनिजारो रिएक्शन देता है। पिछले में एल्डोल सिंथेसिस में जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन था वो देते थे, इसमें यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है वो देते हैं। तो सबसे पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये हो गया HCHO, ये हो गया अपना फॉर्मेल्डिहाइड। तो एक ये देगा क्योंकि इसके ये हो गया अपना फंक्शनल ग्रुप, तो इसके अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये देगा। और सेकंड जो सेकंड देगा ये हो गया बेंज एल्डिहाइड, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका अल्फा कार्बन होता है लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, तो ये रिएक्शन देगा, ये रिएक्शन देगा। इसमें भी एल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया कराते हैं, एल्डिहाइड के 2 अणु की अभिक्रिया कराते हैं। तो इसमें एक का तो हो जाता है, वो हो जाता है रिडक्शन, और एक का हो जाता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें याद रखना है आपको, एक का तो ऑटोमेटिक रिडक्शन हो जाता है और एक का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से यह अभिक्रिया होती है वो कैनिजारो रिएक्शन होती है। तो चलिए अब आपको मैं इसकी रिएक्शन बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले अपन फॉर्मेल्डिहाइड हो गया है 2CHO, क्योंकि यहाँ पर इसके 2 अणु ले लिए, तो इसकी अभिक्रिया कराई जाती है यहाँ पर प्रबल क्षार NaOH के साथ। तो इसमें ऑटोमेटिक तो रिडक्शन हो जाता है और ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा मेथिल अल्कोहल व HCOONA, यहाँ पर ऑटोमेटिक तो रिडक्शन हो गया और ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरी अभिक्रिया करते हैं। बेंज एल्डिहाइड के 2 अणु ले लिए, इसकी अभिक्रिया वही प्रबल क्षार NaOH के साथ कराते हैं। तो ऑटोमेटिक तो रिडक्शन और ऑटोमेटिक ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जो प्राप्त होगा वो CH2OH व COONA। तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा वो होता है बेंजील अल्कोहल, और यहाँ पर जो प्राप्त होता है जो होता है सोडियम बेंजोएट। तो आपको इसमें याद रखना है ऑटोमेटिक तो रिडक्शन हो जाता है और ऑटोमेटिक ही ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो जो अभिक्रिया होती है उसे कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि कैनिजारो अभिक्रिया वे दिखाते हैं जिनके अल्फा कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, कीटोन ये अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ये लाल वाला बटन है उस पर चाहे पेन फेंक के मारो या पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना और दूसरों की हेल्प करते रहो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।